साथियों, असम में विधानसभा चुनाव का पूरी तरीके से आगाज हो चुका है। इसी साल 2026 में असम में 126 विधानसभा सीटों पर विधानसभा के चुनाव होने और आज एक और ताजा तरीन सबसे सटीक ओपिनियन पोल सामने आया है। इसमें जानेंगे कि क्या असम की जनता इस बार महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर और तमाम कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर वर्तमान सरकार से वोटों के माध्यम से सवाल पूछ रही है या फिर उसको सत्ता रिटर्न गिफ्ट कर रही है। साथियों, अगर आप भी असम के होंगे, अगर आप जिन जिलों के मैं नाम लेने वाला हूं उस जिले के रहने वाले होंगे, तो आप अपना राय दीजिए और बताइए कि आपके हिसाब से आपका क्या राय है, क्या ओपिनियन है, किसकी सरकार आ रही है। जैसा कि आपको पता है, असम में दो ही दल आमने सामने हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी है और विपक्ष में कांग्रेस पार्टी है। अन्य में छोटे छोटे दल हैं, जैसे आईडीएफ हुए और तमाम दल हैं जो मिलकर छोटे छोटे दल हैं, चुनाव लड़ते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कि बीजेपी, कांग्रेस और अन्य के खाते में कितनी विधानसभा की सीटें जा रही है। जैसा कि आपको पता है, मुख्यमंत्री वर्तमान में हेमंत बिस्वा शर्मा है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का चेहरा है। अब यहाँ पर देख सकते हो गोगोई साहब हैं, राहुल गांधी है और अन्य में अन्य लोग हैं। तो आज जानेंगे कि 126 विधानसभा सीटों में से असम में किस जिले में कौन सी पार्टी बढ़त बना रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नौगांव, 8 विधानसभा की सीटें हैं नौगांव में और भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 3 सीट जाने की संभावना है नौगांव में और कांग्रेस के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। अन्य का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है। तो अगर आप हमारे नौगांव के रहने वाले होंगे, असम के रहने वाले होंगे, तो आप इसको अपना राय जरूर दीजिएगा, बताइएगा कि आपका अनुमान क्या है। अब चलते हैं डिब्रूगढ़, 7 विधानसभा का सीट है डिब्रूगढ़ में, जो कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की यहाँ पर संभावना है। वहीं पर कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। अन्य का यहाँ पर कोई खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर दक्षिण शालीमारा, 2 विधानसभा की सीटें हैं शालीमारा में, जिसमें 1 सीट भाजपा के खाते में, 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाने की संभावनाएं है और यहाँ पर अन्य के खाते में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो हमारे दक्षिण शालीमारा से जितने भी लोग होंगे वो इसको लेकर अपना राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। निष्पक्ष तरीके से आप जितने भी हमारे साथी होंगे अपना राय जरूर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए पश्चिमी कार्बी, 1 विधानसभा की सीटें हैं, भाजपा का खाता नहीं खुल रहा है, अन्य का खाता नहीं खुला, कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाने की यहाँ पर संभावनाएं हैं साथियों। अब यहाँ पर कार्बी आगलोग 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 1 सीट भाजपा के खाते में, 2 सीट कांग्रेस के खाते में, अन्य का यहाँ पर 0 बटा सन्नाटा है। तो हमारे जितने भी कार्बी आगलोग के होंगे वो अपना राय जरूर दे सकते हो इसको लेकर साथियों। अब चलते हैं जोराहाट, 4 विधानसभा की सीटें हैं, भाजपा के खाते में 1 सीट जाने की यहाँ पर संभावनाएं है, कांग्रेस के खाते में 3 और अन्य का कोई खाता यहाँ पर खुलता नजर नहीं आ रहा है। तो हमारे जितने भी जोरहाट से होंगे वो आप अपना राय जरूर दे सकते हो अपने जिले के बारे में साथियों। अब यहाँ पर देखिए गोलाघाट, 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 1 सीट भाजपा के खाते में जाने की संभावना है, 4 सीट यहाँ पर कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना है, अन्य का यहाँ पर कोई खाता खुलता फिलहाल नजर नहीं आ रहा। अब यहाँ पर विश्वनाथ, 2 विधानसभा की सीटें हैं विश्वनाथ में, जिसमें 1 भाजपा और 1 कांग्रेस के खाते में जाने की संभावनाएं दिख रही है। अब यहाँ पर कछार, 7 विधानसभा की सीटें हैं कछार में, जिसमें 3 सीटें भाजपा तो 3 सीटें कांग्रेस, 1 यहाँ पर अन्य के खाते में जाने की यहाँ पर संभावनाएं दिख रही है, बन रही है। अब यहाँ पर लखीमपुर में 4 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर 1 सीट भाजपा के खाते में, 3 सीट कांग्रेस के खाते में, अन्य का यहाँ पर कोई खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। तो हमारे जितने भी लखीमपुर के होंगे, असम के लखीमपुर के, वो अपना राय को लेकर जरूर दे सकते हो। अब देखिए गोलपाड़ा पांडा, 4 विधानसभा की सीटें आती है, मुकाबला यहाँ पर 2 भाजपा के खाते में तो 2 कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना है, अन्य का यहाँ पर कोई खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। अगर आप गोलपाड़ा के होंगे तो अपने जिले का राय आप जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं बोईगांव, 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 2, अन्य का कोई खाता यहाँ पर खुलता नजर नहीं आ रहा है। तो बोईगांव में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। अब यहाँ पर देखिए बक्सा, 3 विधानसभा की सीटें हैं, भाजपा का खाता नहीं खुल रहा है, कांग्रेस के खाते में 2, अन्य के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने की यहाँ पर प्रबल संभावनाएं हैं। अब देखिए उदलगुड़ी, 3 विधानसभा की सीटें हैं उदलगुड़ी में, 3 के 3 यहाँ पर कांग्रेस पार्टी बड़े आराम से जीतने की संभावना है। भाजपा और अन्य का कोई भी खाता यहाँ पर खुलता नजर नहीं आ रहा है भाइयों। अगर आपका अनुमान क्या है
उदलगुड़ी को लेकर कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपना राय निष्पक्ष तरीके से दे सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो अपने साथियों तक भी शेयर कर सकते हो। अब यहाँ देख सकते हो करीमगंज 5 विधानसभा की सीटें हैं, भाजपा के खाते में 0 विधानसभा की सीटें मिल रही है, कांग्रेस के खाते में 3, अन्य के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जा रही है। अगर आप भी इस जिले के होंगे तो राय दीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी करिएगा अपने साथियों तक। अब धुबरी 5 विधानसभा की सीटें हैं, धुबरी में 1 सीट भाजपा के खाते में, कांग्रेस के खाते में 3, 1 सीट अन्य के खाते में। यहाँ पर अगर धुबरी में देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है बड़े प्यार से। अब देखिए डिमासाऊ में यहाँ पर 1 सीटें हैं, जिसमें यहाँ पर 1 अन्य के खाते में जाने की संभावना है। कांग्रेस और भाजपा का कोई खाता यहाँ पर डिमासाऊ में नहीं खुल रहा है साथियों, तो आप अपना राय जरूर दीजिएगा। अब देखिए चराईदेव 2 विधानसभा की सीटें हैं, 1 कांग्रेस के खाते में, 1 भाजपा के खाते में जाने की संभावना है, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब देखिए शिवसागर 4 विधानसभा की सीटें हैं, शिवसागर में 2 भाजपा के खाते में, 2 कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना है। यहाँ पर शिवसागर में यहाँ पर लड़ाई बराबरी की है। अब देखना यह है कि जब वर्तमान रिजल्ट आएगा तो क्या मुकाबला बराबरी का होगा या क्लीन स्वीप होगा, इसको लेकर आप अपना राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा साथियों जरूर। अब देखिए धेमाजी 2 सीटें हैं और 2 सीटें भाजपा के खाते में जाने की संभावना है। कांग्रेस और अन्य का कोई खाता यहाँ पर खुलता नजर नहीं आ रहा है। धेमाजी के अगर आप होंगे तो आप इसको लेकर राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि आपका ओपिनियन क्या कहता है धेमाजी को लेकर साथियों। राय देना अनिवार्य है भाइयों, ताकि पता चले कि आप उस जिले से वीडियो देख रहे हो। अब यहाँ पर आगे देखिए बारपेटा 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा को यहाँ पर काफ़ी नुकसान होता नजर रहा है। 1 सीट है, कांग्रेस के खाते में 4, अन्य के खाते में 1 सीटें जाने की संभावना है। अब यहाँ पर देखिए नलवाड़ी 3 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर 1 भाजपा को, 1 कांग्रेस को, 1 अन्य को। यहाँ पर मुकाबला बराबरी का है तीनों के दलों में। अन्य में कौन कौन है आप सभी को पता है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुकाबला भाजपा और कांग्रेस में ही है। सत्ता के खेल इन्हीं के बीच में होगा। अब यहाँ पर देखिए सोनितपुर में 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 3, 1 अन्य के खाते में 1 सीटें यहाँ पर जाने की प्रबल संभावना है। अब हमारे जितने भी सोनितपुर के होंगे वो अपना राय जरूर दीजिएगा इसको लेकर। अब देखिए बजाली में 2 विधानसभा की सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है साथियों, जबकि कांग्रेस पार्टी का 2 सीटों पर खाता खुलता नजर आ रहा है। अन्य का यहाँ पर भी कोई दाल गलने वाला नहीं है। अब देख सकते हो तिनकुशिया में देख सकते हो 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 1 भाजपा के खाते में जाने की संभावना है, कांग्रेस के खाते में 4, अन्य के खाते में 0 विधानसभा की सीटें यहां पर जाने की संभावना है। अब कामरूप मेट्रो 4 विधानसभा की सीटें हैं, भाजपा के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 2, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अगर आप कामरूप मेट्रो के होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि आपका जिला क्या भाजपा क्लीन स्वीप कर रही है या फिर कांग्रेस क्लीन स्वीप कर रही है, इसको लेकर राय दीजिएगा। अब देखिए मेरी गांव में 3 विधानसभा की सीटें हैं, भाजपा को 1 मिल रही है, कांग्रेस के 2, अन्य का यहाँ पर कोई खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। अब देखिए चिरागांव में 2 विधानसभा की सीटें हैं, भाजपा को 0 सीटें मिल रही है, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाने की यहाँ पर संभावनाएं हैं। अब यहाँ पर देख सकते हो हलाई कादी में यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा के खाते में 0 और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें, 1 अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं हैं। तो हमारे जितने भी इस जिले के होंगे साथियों अपना राय जरूर दीजिएगा। अब देख सकते हो दरंग 4 विधानसभा की सीटें हैं, भाजपा के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीट, अन्य का खाते में भी 1 विधानसभा की सीटें यहाँ पर जाने की संभावनाएं हैं। अब यहाँ पर हमारे जितने भी साथी होंगे कोकराझार से, वो 3 विधानसभा की सीटें हैं कोकराझार में, जिसमें 3 के 3 कांग्रेस जीत रही है, भाजपा और अन्य का यहाँ पर कोई खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है साथियों। अब देख सकते हो कामरूप ग्रामीण 6 विधानसभा की सीटें हैं और इस 6 में से 2 कांग्रेस, 2 भाजपा और 2 अन्य के खाते में जाने की संभावना है। तो हमारे जितने भी साथी कामरूप ग्रामीण के होंगे वो आप इसको लेकर अपना राय जरूर दे सकते हो भारत साथियों, कमेंट बॉक्स खुला है। अब देखिए हौजाई में 3 विधानसभा की सीटें हैं, कांग्रेस के पार्टी के खाते में 2 सीटें, भाजपा के खाते में 1 सीटें, भाजपा का कोई खाता यहाँ पर खुलता नजर नहीं आ रहा है। अब देखिए माजुली में 1 विधानसभा की सीटें, 1 भाजपा जीत रही है, कांग्रेस और अन्य का कोई यहाँ पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हो कुल सीटों की संख्या, यहाँ पर आप देख सकते हो कुल सीटों का संख्या, हमारे जितने भी साथी होंगे वो अपना राय यहाँ पर जरूर देख सकते हो। यहाँ पर माजुली के बाद
कुल सीटों की संख्या 126 है और 126 में से इस बार भारतीय जनता पार्टी को 36 विधानसभा सीटें मिलने की संभावना है, जबकि वहीं कांग्रेस पार्टी को 76 विधानसभा सीटें मिलने की संभावना है। अन्य के खाते में 14 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। तो कुल मिला के इस बार असम की जनता महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी से कड़ा सवाल पूछ रही है कि आपने पिछले सालों में, पिछली सरकारों में आपने क्या किया, क्या नहीं किया। उसको लेकर जनता इस बार कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाने की संभावनाएं हैं। यानी कांग्रेस की सरकार असम में बनती दिख रही है ओपिनियन पोल सर्वे में। अब आपका क्या राय है, अपना राय लीजिए। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप वीडियो में आप चाहते हो कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, असम में कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, तो आपको अपने नौजवान साथियों को, अपने पत्रकार साथियों को, तमाम चाहने वालों को ये वीडियो जरूर भेजिएगा, ताकि उनको भी पता चले कि असम में कांग्रेस की वापसी हो रही है और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठने वाली है। ये ओपिनियन सर्वे का अनुमान है, परिणाम यहाँ पर अब देखना है क्या होगा। क्या सच में महंगाई और बेरोजगारी पर चुनाव होंगे असम में? आपकी क्या राय है, अपना राय दीजिए और वीडियो को शेयर कर सकते हो साथियों। जय हिंद।